हेलो एवरीवन। जीएचजी खालसा कॉलेज ऑफ एजुकेशन पुरसर सुधार की इस बीएड एंट्रेंस एग्जाम की लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। मैं गुरु त्रिशा सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर इन जीएचजी खालसा कॉलेज ऑफ एजुकेशन। आज का जो हमारा ये लेक्चर होगा, ये बीएड एंट्रेंस एग्जाम के अंदर एक पार्ट जो कि है जनरल अवेयरनेस टेस्ट, उसके ऊपर ये लेक्चर होगा। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि उस जनरल अवेयरनेस टेस्ट में कौन कौन से जो उसके सब थीम्स हैं, जो पॉइंट हैं जिनको लेकर जनरल अवेयरनेस टेस्ट होगा। बेसिकली हम जनरल अवेयरनेस टेस्ट हम जीके भी कह सकते हैं कि ये एक तरह से जीके ही है, मतलब कि जो वी कंसीडर कि ये जीके ही है, जनरल नॉलेज का टेस्ट ही है। जैसे कि हमने पहले ओरिएंटेशन क्लास जो आपने प्रेजेंटेशन मैडम ने दी है और जिस वीडियो में देखा होगा कि उसमें उन्होंने इसका बीएड एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस डिस्कस किया था, जिसमें कि जनरल अवेयरनेस टेस्ट जो एक 30 नंबर का, जिसमें कि 30 एमसीक्यूज होंगे, उसका एक पोर्शन मतलब पोर्शन आएगा जिसमें 30 एमसीक्यू होंगे और 30 एमसीक्यूज होंगे, वो 30 नंबर जो होंगे उसको कंटेन करते हैं। तो हम अब इसमें आगे जो है वो इसका जो जनरल अवेयरनेस टेस्ट में कौन कौन से जो पॉइंट्स होंगे, कौन कौन से सब थीम्स होंगे जिसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आएंगे, 30 क्वेश्चन, हम उसको डिस्कस करेंगे और उसके सैंपल देखेंगे कौन कौन से सैंपल कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो पहले नंबर पे हमारे पास होता है एजुकेशन, साइंस, सोशल साइंस, लैंग्वेज, लिटरेचर, आर्ट एंड कल्चर, स्पोर्ट्स एंड गेम्स, करंट इवेंट्स जो कि मेनली फोकस होंगे पॉलिटिकल इवेंट्स, सोशल इवेंट्स और इकोनॉमिक इवेंट्स। आगे गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ एजुकेशन एंड हु, मतलब किसने क्या किया या किसको क्या कहा गया वो। तो पहले हम देखेंगे एजुकेशन और गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ एजुकेशन जो है उसको लेके इस सैंपल ऑफ क्वेश्चन क्या होंगे, कैसे क्वेश्चन जो हैं इस एंट्रेंस टेस्ट में आ सकते हैं। पहले देखेंगे उदाहरण के तौर पे, यहाँ पर हमने दे रखा है कि एजुकेशन और गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ एजुकेशन में, मतलब कि एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे और जिसमें पॉलिसी होगी गवर्नमेंट्स की कि उन्होंने कौन कौन सी पॉलिसी कैसे कैसे आई है। जैसे हम देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन है, राधा कृष्णन आयोग केंद्रित था, मतलब कि राधा कृष्णन आयोग जो था वो किसको मेन फोकस पे रख के उस आयोग का गठन किया गया है। और ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे कि मालकम अधिशेषिया की अध्यक्षता वाली समिति ने डैश विभिन्न पक्षों को देखा, मतलब कि मालकम अधिशेषिया ने जिस समिति की अध्यक्षता की, वो जो समिति बनाई गई थी वो किस पक्षों को देखने के लिए बनाई गई थी। उच्च शिक्षा के पक्ष देखने के लिए बनाई गई थी, माध्यमिक शिक्षा के लिए, व्यावसायिक शिक्षा के लिए या प्रारंभिक शिक्षा के लिए। अगला क्वेश्चन हम दे सकते हैं एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, मतलब कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 ने किस के ऊपर बल दिया, मतलब किस कंसेप्ट को उसने फोकस किया, व्यवहारवाद के ऊपर, प्रकृतिवाद के ऊपर, प्रयोजनवाद के ऊपर या रचनावाद के ऊपर। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि ये मेन क्वेश्चन जो हैं ये गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ एजुकेशन जो है उसको फोकस कर रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने डैश की स्थापना की अनुशंसा की, मतलब कि उन्होंने किस, जो 1986 ने की जो पॉलिसी थी उसकी जो अनुशंसा थी वो किस बेस के ऊपर या किस शिक्षा के ऊपर उन्होंने फोकस किया था। तो उसमें व्यावसायिक शिक्षा संस्थान के ऊपर, राज्य शिक्षा अनुसंधान के ऊपर, जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान के ऊपर और तकनीकी शिक्षा संस्थान के ऊपर। तो इन चारों में से जो भी हमारा ऑप्शन होगा हम उसको टिक करेंगे। ऐसे ही कुछ हम आगे क्वेश्चन देखते हैं एजुकेशन और गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ एजुकेशन के ऊपर। जैसे ये एजुकेशन के ऊपर क्वेश्चन है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रस्तुत किया गया, मतलब कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन के को लेके जो है ये क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है निःशुल्क एंड अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, मतलब कि जो आरटी राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 है उसके अनुसार किस चीज को हमने इन इन इस उस एजुकेशन पॉलिसी में हम कौन सी चीज के ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक विद्यालयों में विद्यालय प्रबंधन समिति का निम्नलिखित कौन सा कार्य नहीं है। तो ऐसे ही अलग अलग क्वेश्चन आएंगे जो क्वेश्चन की हमारे डील करेंगे एजुकेशन के साथ, जिसमें एजुकेशन की प्रक्रिया, एजुकेशन का क्लासरूम के रूप बीच में एजुकेशन का क्या रोल है,
और साथ ही साथ जो एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए या एजुकेशन को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट की ओर से पॉलिसियाँ होती हैं, जिसमें 1968 एजुकेशन पॉलिसी है, 1986 एजुकेशन पॉलिसी है, अभी हाल ही में आई 2020 की पॉलिसी है, और साथ के साथ एनसीएफ करके नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। तो ऐसे ऐसे जो गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं एजुकेशन को लेके, और जो एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन एक तो इसमें कवर होंगे। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है साइंस। तो इसमें साइंस की जो क्वेश्चन आएंगे वो जस्ट एक जनरल अवेयरनेस के तौर पे आएंगे। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि जैसे इसमें पहला क्वेश्चन है कि जब आप बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में रगड़ेंगे तो क्या होगा। तो एक कहीं ना कहीं एक जनरल अवेयरनेस है, एक बच्चों को पता होना चाहिए कि साइंस की जनरल अवेयरनेस जिसका लेवल अब इतना हाई नहीं होगा, 10th अब बिलो ही होगा। अगला क्वेश्चन है कि एक अंडा ताजा पानी में डूब जाता है परंतु नमक के पानी में तैरता रहता है, तो क्यों। तो इसका ऑप्शन इन चारों में से हमें कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। तो इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि यकृत में स्त्रावित होने वाले पित्त एकत्रित होता है। तो इसमें चार ऑप्शन है, चारों में से कोई भी है। ये पीपीटी जो है इसमें जो क्वेश्चन है हिंदी में डाले गए हैं, लेकिन आपको जो पेपर होगा पेपर में क्वेश्चन या तो इंग्लिश में आएंगे या पंजाबी में आएंगे। ये सिर्फ आपको एक उदाहरण के तौर पर समझाने के लिए इसमें क्वेश्चन डाले गए कि इस प्रकार के क्वेश्चन जो हैं वो आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा इसमें होगा वो सोशल साइंस। सोशल साइंस में मतलब सिविक्स के भी क्वेश्चन हो सकते हैं, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन भी हो सकते हैं। सिविक्स जिसको हम पॉलिटिकल साइंस भी कह देते हैं, इकोनॉमिक्स के हो सकते हैं, हिस्ट्री के हो सकते हैं और ज्योग्राफी के हो सकते हैं क्वेश्चन। तो ये सैंपल ऑफ क्वेश्चन क्या है, जैसे पंचायती राज व्यवस्था का उद्देश्य क्या था। गाँव को आत्मनिर्भर बनाना था, ग्रामीण में आर्थिक संपदा लाना था, गाँव में राजनीतिक दलों को आधार प्रदान करना था, या लोकतंत्रात्मक विकेंद्रीकरण करना। तो ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे जिसमें राष्ट्रीय आंदोलन में चोरा चोरी का क्या महत्व है। तो ये इस प्रकार के आपको जो है सोशल साइंस से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हमें आएंगे। उससे अगला टॉपिक है जो इसमें कवर किया जाएगा वो है लैंग्वेज। लैंग्वेज मतलब भाषा, इसमें तीनों लैंग्वेज कवर होंगी। तो इसमें जो सैंपल ऑफ क्वेश्चन है वो ये आ सकते हैं कि भारत हिंदी कविता के लिए वर्ष 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस प्रथम महिला को वितरित किया गया। मतलब इसमें इस जो सब थीम है इसमें लैंग्वेज से संबंधित क्वेश्चन होंगे कि किसने कब क्या किया, कब कब किसको पुरस्कार मिला, या कब किसी ने कुछ कविता लिखी, या कोई उस रचनाकार का नाम भी आ सकता है इसमें भाषा से संबंधित। तो ये सारे सैंपल ऑफ क्वेश्चन जो हैं वो इस प्रकार से आपको इसमें कवर होंगे। और उसके बाद लिटरेचर लिटरेचर कवर होगा कि लिटरेचर जो नया लिटरेचर आया है, करंट लिटरेचर आया है, तो उनके सैंपल ऑफ क्वेश्चन इस प्रकार के होंगे कि स्टोरी ऑफ माय लाइफ वाज रिटन बाय मोरारजी देसाई, विवेकानंद, अब्दुल कलाम, टैगोर। और ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री वाज ज्योरफी सॉन्सर, वर्ड्सवर्थ, शेक्सपियर एंड ड्राइडन। तो लिटरेचर में मेनली क्वेश्चन वो होंगे जो लिटरेचर के एस्पेक्ट्स को लेके होंगे कि जिसमें जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होंगे कि लिटरेचर में कब किसको क्या कहा जाता है, या किसने किस बुक की रचना कब की, और सन भी आ सकता है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर की जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन में वो आएंगे कि आर्ट एंड कल्चर को प्रमोट करने के लिए रिसेंट किसी व्यक्ति ने या किसी संस्था ने कौन से काम किए हैं या उनको कौन से पुरस्कार मिले हैं। जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं कि ललित कला अकेडमी की कब स्थापना हुई, मतलब ललित कला अकेडमी वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन। तो ये ललित कला अकेडमी जो है ये आर्ट एंड कल्चर को डेवलप करने के लिए एक इंस्टीट्यूट है, जो कि जिसकी चार ऑप्शन है 1954, 1972, 1965 और 1953। तो इस प्रकार के आर्ट एंड कल्चर वाले पार्ट में हमारे लिए जो क्वेश्चन है वो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि इसमें ललित कला वगैरह मतलब कला अकेडमी कब स्थापना की, या फिर कोई नया बंदा है जिसने कभी आर्ट एंड कल्चर में के लिए उसको नोबेल पुरस्कार या फिर कोई ऐसा कोई पुरस्कार मिला हो, तो वो वाले क्वेश्चन भी इस श्रेणी में आएंगे हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पोर्ट्स एंड गेम। स्पोर्ट्स एंड गेम में हमारे जनरल अवेयरनेस में जो कवर होगा वो ये होगा कि रीसेंट जो टूर्नामेंट हुए हैं, चाहे वो किसी भी गेम के हो, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो हॉकी है, चाहे वो फुटबॉल है, चाहे वो खो खो है, कबड्डी है, तो वो उसके विनर कौन है, किसी भी कप के बारे में या किसी भी टूर्नामेंट के बारे में पूछ सकते हैं कि उस टूर्नामेंट में मैन ऑफ द मैच कौन है, या उसका
विजेता कौन है, जब वो जैसे रिसेंट भी ओलंपिक्स हुए थे तो ओलंपिक्स कहाँ पे हुए हैं, उसका मतलब कि सबसे ज्यादा मेडल किसके हैं। तो स्पोर्ट्स एंड गेम के अंदर जनरल अवेयरनेस में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे कि सैंपल ऑफ क्वेश्चन हम देखेंगे इसमें कि डुरांड कप इज एसोसिएट विद द गेम ऑफ, किस इन चारों में से किस गेम के अंदर डुरांड कप है जो वो एसोसिएट होता है। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे। दूसरा हम क्वेश्चन देख सकते हैं कि हु वॉन द कबड्डी वर्ल्ड कप सर्कल स्टाइल। कबड्डी के दो तरह के होते हैं, नेशनल और सर्कल। तो मतलब तो इन चारों में से जो 2020 में से किस टीम ने कबड्डी वर्ल्ड कप सर्कल स्टाइल का विजेता था, तो वो हम बताएंगे। तो ये वाला स्पोर्ट्स एंड गेम में मेनली क्वेश्चन होंगे, कवर होंगे स्पोर्ट्स एंड गेम्स के। उसके बाद करंट इवेंट आएंगे। करंट इवेंट हमने ऑलरेडी डिस्कस किए थे। करंट इवेंट जो आएंगे वो तीन बेसिकली होंगे, पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक्स। जैसे अभी हम देख रहे हैं कि इसमें एक पहला क्वेश्चन है कि हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसमें चार नाम दिए गए हैं। तो ये जो ये क्वेश्चन है आपको सिर्फ ये सैंपल के तौर पे बताने के लिए किए गए। ये क्वेश्चन पुराने भी हो सकते हैं, अभी नए कोई चीफ जस्टिस और भी बन चुके होंगे शायद, इसमें उनका नाम ना हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे पॉलिटिक्स के और सोशल से रिलेटेड है कि विच स्टेट हैज वॉन द ई पंचायत अवार्ड 2021 इन कैटेगरी 1। तो इसमें चार ऑप्शन है, इनके आ सकते हैं। इसी इसी में हम आगे अगला जो हमारा पार्ट होगा वो होगा हुज एंड हु, मतलब कि कौन क्या है और मतलब किसको क्या मिला, क्या मतलब जो ये भी आ सकता है कि जैसे फॉर एग्जांपल कि हु इज द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। पंजाब से रिलेटेड भी आ सकते हैं, पंजाब का शिक्षा मंत्री कौन है। या फिर या फिर हम ये देखेंगे आगे सैंपल ऑफ क्वेश्चन से कि इसमें जो हु इज एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ बिहार एट प्रेजेंट। तो ये सैंपल ऑफ क्वेश्चन आपका ऐसे भी हो सकता है। फिर ऐसे भी हो सकता है कि हु इज द लीडर ऑफ चिपको मूवमेंट। कोई मूवमेंट होगी जिसका मतलब कि लेटेस्ट कोई मूवमेंट चली होगी, जैसे किसान मूवमेंट को हम लेके चल सकते हैं। या फिर कोई मतलब कि एट प्रेजेंट कोई मतलब कि पूछ सकते हैं कि इस टाइम देश का राष्ट्रपति कौन है, या फिर प्रधानमंत्री कौन है। ये जो हुए हुज एंड हु क्वेश्चन, ये किसी भी कैटेगरी के हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि ये पॉलिटिकल हो या फिर एजुकेशन से रिलेटेड हो, ये किसी भी उसके अवेयरनेस के हो सकते हैं। सो ये जो हमने अभी आपके साथ डिस्कस किया है कि ये इसके साथ इसकी जो सब थीम्स हैं जनरल अवेयरनेस टेस्ट की, ये सिर्फ और सिर्फ एक तरह से आपकी जो है आज आज के टाइम में जो आपकी जनरल अवेयरनेस है उसको टेस्ट करने के लिए जो 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 ये है, ये 30 नंबर के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपके 30 MCQs होंगे। चार ऑप्शन में से आपने कोई एक चुनना होगा, और ईच MCQ जो क्वेश्चन होगा वो आपका 1 नंबर का होगा। और इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सुना, और थैंक यू।